क्लास 5 सोशल साइंस में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। क्लास 5 सोशल साइंस में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर वन का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सोशल साइंस है आपके क्लास 5 के लिए। मैं इस फिगर को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ा सा फिगर ये छोटा हो जाए। ये फिगर सोशल साइंस का चैप्टर 5 क्लास 5 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्लास 5 का जो पहला चैप्टर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाउ द गवर्नमेंट हेल्प अस। किसके बारे में पढ़ना है? मिड डे मील एंड सर्व शिक्षा अभियान के बारे में इसमें पढ़ना है। Now at first we will do the question answer. What we will do? We will do the question answer. इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये चैप्टर 1 आ चुका है। देखिए ये चैप्टर 1 है, सोशल साइंस क्लास 5 का ये चैप्टर 1 है। कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर, तो हम बोलेंगे हाउ द गवर्नमेंट हेल्प अस। गवर्नमेंट जो है कैसे हेल्प करता है, गवर्नमेंट कैसे हमारी सहायता करता है, ये चीज़ देखेंगे। तो चैप्टर का नाम जरूर रखेंगे हम लोग कि सोशल स्टडी क्लास 5 का जो पहला चैप्टर है, क्या नाम है? हाउ द गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट मतलब सरकार, हेल्प अस, कैसे हमारी सहायता करता है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मिड डे मील्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिड डे मील्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड और क्या पढ़ेंगे? सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी वीडियो हमने दिया है, उसमें आपने देखा है कि बच्चे जो है स्कूलों में कैसा खाना खाते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं और सारे जो है खाना खा रहे हैं। और क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं? बच्चे जो है बैठे हैं, उनके सामने थालियाँ ये लगी हुई हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे खाना खा रहे हैं। तो इस तरह की सरकार की योजना है कि सबको खाना खिलाने की योजना है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी हम लोग देख रहे हैं कि टीचर्स जो हैं क्या कर रहे हैं? ये टीचर्स बच्चों को खाना खिला रहे हैं। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन हैं खाना के, और बच्चे जो है लाइन में लगे हुए हैं भोजन के लिए। टीचर्स जो हैं ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यही चैप्टर है सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा है। और क्या है? और सबके लिए खाना का भी प्रोग्राम है। देखिए ये सर्व शिक्षा अभियान में एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाया गया था। क्लासरूम के अलावा लैट्रिन, बाथरूम, जो चीज़ें स्कूल में ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू ये बनाया गया था। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है, ये देखिए बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट जो है निकालती है बच्चों के प्रवेश प्रारंभ के लिए, एडमिशन के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश प्रारंभ। आप लोगों ने पोस्टर भी बनाया है, जो पोस्टर नहीं बनाए हैं वो जो है ये पोस्टर बनाते रहिएगा। वो पोस्टर क्या करेंगे आप? बनाते रहना है। इस पोस्टर को सबसे पहले कोशिश करना है, क्या है ये? HW में करने की कोशिश करना है। ये क्या करना है? HW में ये करना है। तो पोस्टर बना के आप भेजने की कोशिश करेंगे कि पोस्टर बना के भेजा जाए। तो इस तरह की आप पोस्टर बनाएंगे, पहले भी आप बनाए हुए हैं और फिर आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये डिफरेंट डायग्राम्स वगैरह हम लोगों ने देखा, पोस्टर भी हम लोगों ने देखा। अब जो है ये यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन आंसर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस टाइम। तो क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस टाइम। तो ये प्रैक्टिस टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आंसर करना है। तो क्या क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ कर है व्हेन वाज द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन लॉन्च। ये कर है कब हुआ था? क्या चीज़ हुआ था? कब?
नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन ये लॉन्च कब हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है, चैप्टर एट ग्लांस। यहाँ देखिए चैप्टर एट ग्लांस में जो है यहाँ पे दिया हुआ है 15 अगस्त 1995 को ये हुआ था। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 अगस्त 1995, या तो पूरी लाइन हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरी लाइन को हम लोग लिखेंगे। द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं NSPE वॉज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995। तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। आप अपने बुक में दाग लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ये लिखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर। हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर 15 अगस्त 1995 हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा और आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिखेंगे द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NSPE वॉज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त, यहाँ से हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाई वॉज द मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस? कर रहा है कि मिड डे मील स्कीम, मिड डे दोपहर में जो खाना खाने का स्कीम है सरकारी स्कूलों में, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या है क्वेश्चन? वाई वॉज, क्यों किया गया था? क्या क्यों किया गया था? मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम जो है वाई वॉज, क्यों इसको किया गया था? लॉन्च क्यों किया गया था? इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर का आंसर जानने के लिए हम लोग फिर आएंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने चैप्टर एट ए ग्लांस जो है यहाँ से लिखा था। यहाँ हम लोग करेंगे टू इम्प्रूव अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। इसका आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से दागी लगा के यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे टू इम्प्रूव अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। एक बार मैं फिर बताता हूँ कहाँ से लिखेंगे। टू इम्प्रूव अटेंडेंस एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। आप तुरंत जो है ये इसमें ए का क्या है? ये ए का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो ये तुरंत आप दाग लगा लीजिए। ये क्या है? ए का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? वी विल वॉच द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। कह रहा है पहला राज्य कौन था? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य क्या था? इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। दिस स्कीम मतलब हो गया मिड डे मील स्कीम। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? चैप्टर एट ए ग्लांस में हम लोग आते हैं। ये देखिए चैप्टर एट ए ग्लांस में जाते हैं। अब इसमें क्या है? कह रहा है कि फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम वॉज तमिलनाडु। ये देखिए ये है, ये पॉइंट में दाग लगा लेंगे हम लोग। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम वॉज तमिलनाडु। पहला कौन सा राज्य था जो स्कीम को लागू किया था? तो पहला स्कीम जो है तमिलनाडु है। कोई आपसे पूछेगा कौन सा स्टेट है जो सर्व शिक्षा अभियान में मिड डे मील स्कीम को लागू किया था? आवर आंसर विल बी तमिलनाडु। नाउ वी विल वॉच द क्वेश्चन वंस अगेन। पहला का सी है, ये पहला का सी है। विच वॉज, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तो ये क्या है? पहला का सी है। पहला का सी का आंसर क्या होगा? एट फर्स्ट सबसे पहले तो किताब में हम लोग दाग लगा लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे। कह रहा है पहला का सी, देखिए ये पहला का सी है, ये पहला का सी।
द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम वाज तमिलनाडु। ये कौन क्वेश्चन है? ये पहला का सी क्वेश्चन है, दाग लगा लेंगे हम लोग। फर्स्ट का सी है, ये फर्स्ट का सी, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं और देखते हैं। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको क्वेश्चन का रीडिंग करना है और आंसर का रीडिंग करना है। कॉपी से देख के करना है या तो किताब से देख के करना है। करा है व्हेन वाज, कब। करा है व्हेन वाज MDMS मिड डे मील स्कीम। MDMS क्या है? मिड डे मील स्कीम है MDMS। MDMS क्या है? MDMS स्टैंड फॉर मिड डे मील स्कीम। करेक्ट। व्हेन वाज, कब MDMS इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्टेट्स। सारे राज्यों में MDMS कब इंट्रोड्यूस किया गया था? व्हेन वाज, पहला का ये डी है, पहला का क्या है? ये डी है। अब इसकी आंसर को हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर खोजने के ये कोशिश करेंगे। ये देखिए पहला का डी का आंसर हमें मिल गया। ये लाइन है पहला का डी, ये दिस लाइन इज आंसर फॉर फर्स्ट का डी। यहाँ पे हम लोग दाग लगा लेंगे। फर्स्ट का डी है, ये क्या है? फर्स्ट का डी है। आंसर कहाँ होगा? In 2001 MDMS midday meal scheme was introduced in all states। 2001 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था MDMS। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? इन ऑल स्टेट्स, इन ऑल स्टेट्स में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला का जो है, पहला का डी में ये दाग लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे। ये मिड डे स्कीम है, ये क्या है? मिड डे स्कीम है। फिर और दोबारा हम लोग क्या देख रहे हैं? नाउ वी विल वॉच। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? हम लोग देखेंगे वी विल सी, हम लोग देखेंगे वी विल वॉच, हम लोग देखेंगे। नेम एनी टू बेनिफिट्स ऑफ MDMS। फिर आ गया M स्टैंड फॉर मिड डे स्कीम। MDMS क्या है? व्हाट इज MDMS? MDMS स्टैंड फॉर मिड डे मील स्कीम। क्या है MDMS? MDMS जो है मिड डे मील स्कीम। मेरे साथ बोलिए आप, MDMS मिड डे मील स्कीम। देखिए बेनिफिट्स लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखना है? वी हैव टू राइट बेनिफिट्स। हाउ मेनी बेनिफिट्स वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट ओनली 2 बेनिफिट्स। हाउ मेनी बेनिफिट्स वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट ओनली 2 बेनिफिट्स। तो क्वेश्चन को एक बार अगेन वी विल वॉच दिस क्वेश्चन। नेम एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ MDMS। What we have to do? We have to write 2 benefits। 2 benefits लिखना है। किसका लिखना है? MDMS। क्या है MDMS? M stand for mid, D stand for midday, and again M stand for meal and S stand for midday meal scheme। तो क्या है ये? MDMS मीन्स MDMS मिड डे मील स्कीम। तो इसकी आंसर हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। कितने आंसर? हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड आउट? 2 बेनिफिट्स। 2 इसकी उपयोगिता क्या है? नाउ अगेन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेयर बेनिफिट्स इज रिटेन। यहाँ देखिए लिखा है मेनी बेनिफिट्स ऑफ MDMS, बहुत सारी है। मेनी बेनिफिट्स, वी हैव टू फाइंड आउट। मेनी के जगह पे केवल 2 बेनिफिट हम लोग को देखना है। तो क्या क्या बेनिफिट्स लिखा हुआ है? 1 2 ABCDE। देखिए 5 बेनिफिट्स आर रिटेन। हाउ मेनी बेनिफिट्स इज रिटेन? 5 बेनिफिट लिखा हुआ है। एंड वी हैव टू राइट, हम लोग को कितना लिखना है?
हम लोग को लिखना है कि केवल 2 बेनिफिट लिखना है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विच वन इज़ द सुटेबल फॉर यू। 5 में से हम लोग को देख लेना है कि हमें कौन सा समझ में आ रहा है। जो समझ में आ रहा है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए ये हम लोग पहला क्या है, चिल्ड्रेन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज। ये बता रहा है कि चिल्ड्रेन जो बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज, जो रुपए पैसे की दृष्टि से क्या हैं, बैकवर्ड फैमिलीज हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। चिल्ड्रेन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज हैव बिगन मतलब वो शुरू किए, क्या शुरू किए, एनरोलिंग मतलब नाम लिखाना स्कूल में, एंड और क्या है, रेगुलरली कह रहा है कि रेगुलरली मतलब प्रतिदिन, अटेंडिंग स्कूल, वो क्या करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, वो स्कूल प्रतिदिन अटेंड करते हैं, अटेंडिंग स्कूल। नाउ वी विल वॉच द पॉइंट नंबर 2 बी। ये बी क्या कर रहा है, चिल्ड्रेन हु अर्लियर वेंट होम, कह रहा है कि बच्चे जो पहले घर जाते थे, कह रहा है कि चिल्ड्रेन हु अर्लियर वेंट होम फॉर लंच, कह रहा है कि स्कूल में जब लंच होता है, क्या होता है, स्कूल में लंच होता है, उस समय जो बच्चे घर जाते थे लौट के नहीं आते थे। चिल्ड्रेन हु अर्लियर वेंट होम फॉर लंच, जो घर जाते थे, किस चीज़ के लिए जाते थे, फॉर लंच, दे देन डिड नॉट, वो क्या कर रहा है कि जो घर जाते थे डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल, वो दोबारा जो है देन डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल, वो जब खाने के लिए घर जाते थे तो दोबारा स्कूल नहीं जाते थे। हैव स्टॉप्ड, वो क्या किए हैं, वो बंद कर दिए हैं, हैव स्टॉप्ड बंद कर दिए हैं, क्या बंद कर दिए हैं, गोइंग होम, घर जाना बंद कर दिए हैं, एंड देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, और क्या हो रहा है, उनकी उस उपस्थिति क्या हो रही है, इम्प्रूव्ड हो रही है, सुधर रही है, ज़्यादा दिन वो स्कूल जा पा रहे हैं। तीसरा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मदर्स, कह रहा है कि जो माताएं हैं, हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट, पहले क्या होना पड़ता था, उनको रोकना पड़ता था, क्या, देयर वर्क, क्यों रुकना पड़ता था, टू फीड देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपनों बच्चों को खिलाने के लिए, हैज़ टू इंटरप्ट देयर वर्क, अपने काम को बंद करना पड़ता था, हैज़ टू इंटरप्ट देयर वर्क, क्या करना पड़ता था उनको अपने काम को बंद करना पड़ता था, क्यों, टू फीड देयर चिल्ड्रेन, उनको अपने बच्चों को खिलाने के लिए अपने काम को बंद करना पड़ता था। एट होम, कहाँ पे, घर पे, ड्यूरिंग, क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द डे, दिन में उनको अपने काम को बंद करना पड़ता था, क्यों, क्योंकि उनको खाना खिलाना होता था। लेकिन अब नाउ, अब के बारे में कर रहे हैं, नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, कह रहा है कि कास्ट प्रीड्यूडाइसेस, क्या कर रहा है ये, कास्ट प्रीड्यूडाइसेस, जो जाति पाती है, कास्ट प्रीड्यूडाइसेस, जो जाति पाती है, ऊंची जाति नीची जाति का जो भेदभाव है, कास्ट प्रीड्यूडाइसेस ऑल्सो रिड्यूस्ड, ये क्या हो गया, ये ऑल्सो रिड्यूस्ड, ये कुछ कम हुआ है, क्यों, क्योंकि बिकॉज, ये क्या कर रहा है, बिकॉज, क्यों कम हुआ है, क्यों कर रहा है कि दोनों, बोथ लोअर एंड अपर कास्ट, दोनों जो जातियां हैं, लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, इन द स्कूल ईट टुगेदर, कह रहा है कि कास्ट प्रीड्यूडाइसेस, जो ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव है, कम हुआ है, क्यों, क्योंकि स्कूल में ईट टुगेदर,
अब स्कूल में वो क्या करते हैं, अब स्कूल में वो एक साथ पढ़ते हैं, खाते हैं, तो कास्ट प्रेजुडिस जो है ये कम हुआ है। नाउ वी विल वॉच नंबर 4। हम लोग को देखिए कोई दो, ओनली 2 पॉइंट वी हैव टू राइट। सो आउट ऑफ सो मैनी डिफरेंट पॉइंट 5 पॉइंट, यहाँ 5 पॉइंट लिखा हुआ है। एंड हम लोग को कितना लिखना है आंसर में, आंसर में हम लोग को केवल 2 पॉइंट लिखना है। ओनली 2 पॉइंट वी हैव टू राइट। सो वी विल फाइंड आउट विच वन इज सुटेबल फॉर अस। तो 5वां ये पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, कर रहा है दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। ऑल्सो हेल्प्स, ये सहायता करता है, किसकी सहायता करता है, पुअर स्टूडेंट्स की सहायता करता है। हु ऑफन कम टू स्कूल, वो जो कि हमेशा आते हैं, हु ऑफन कम टू स्कूल एंड अनेबल टू, लेकिन क्या है वो, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, लेकिन स्कूल तो आते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर हंग्री, वो क्या होते हैं, हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, इसके कारण वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको जो है यू हैव टू राइट ओनली एनी 2 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन हो गया 2 पॉइंट्स का। 2 बेनिफिट्स ऑफ MD, 2 बेनिफिट्स ऑफ MDMS, ये हम लोगों ने देखा। वी हैव सीन द 5 पॉइंट्स एंड आउट ऑफ 5 पॉइंट वी हैव टू राइट ओनली 2 बेनिफिट्स। नाउ वी विल मूव, अब हम लोग कहाँ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का F हम लोग देख रहे हैं। 1 का F, चैप्टर नंबर 1 का F हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, ये कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, SSA क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, SSA क्या है। ये जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, आप सबसे पहले यू हैव टू लाइन, किताब में दाग लगा लेना है, उसके बाद फेयर कॉपी में लिखना है। योर राइटिंग मस्ट बी कर्सिव राइटिंग, सुंदर सुंदर राइटिंग आपकी होनी चाहिए। नाउ वी विल राइट व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। हम लोग देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ये हम लोग लिखेंगे, ये है 1 का D होगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली 1 का क्या है, ये D है। ये क्या है, दिस क्वेश्चन इज, नहीं F है, ये F है। व्हाट इज द सर्व शिक्षा अभियान, ये देखिए F क्वेश्चन है, ये F है, F 1 का क्या है, ये F है 1। व्हाट इज द सर्व शिक्षा अभियान 1 का F, तो हम लोग जो है यहाँ पे ये लिख देंगे हम लोग, ये हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे 1 का F में, ये आंसर हम लोग लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान SSA इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। इन यूनिवर्सल एलिमेंट्री, ये किस चीज़ के लिए है, प्रोग्राम फॉर अचीविंग, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। फॉर अचीविंग, क्या है लक्ष्य इनका, फॉर अचीविंग द यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा है, क्या है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर, एक निश्चित समय के अनुसार जो है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा करने का प्रोग्राम है, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इतना से ये काम हो जाएगा, उतना ही से हम लोग छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। व्हाट इज SSA स्पेशल फोकस, ये कह रहा है कि SSA सर्व शिक्षा अभियान का स्पेशल फोकस क्या है, स्पेशल फोकस क्या है।
तो हम लोग देखेंगे कहीं पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आंसर है इसका। एसएसए हैज़ ए स्पेशल फोकस, ये देखिए लिखा है स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। ये क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है, और स्पेशल नीड जिसकी आवश्यक नीड है, जैसे जो व्यक्ति लंगड़े हैं या जो व्यक्ति कान से कम देखते हैं या जो व्यक्ति आँख से देखने में प्रॉब्लम है, ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं स्पेशल नीड्स वाले पर्सन। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक, we have to do the question answer, we have to do the question answer, this is the question answer, we have to do the question answer। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग को करना है, ये होमवर्क में हम लोग करेंगे सारे लोग। वी विल डू द इन होमवर्क इन आवर कॉपी एंड सेंड, इसको हम लोग सेंड करेंगे, HW ये हमारा है। वी विल वॉच दिस वीडियो अगेन अगेन, बार बार हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, और देखने के बाद जो है ये हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। अगर आपने पहले से भी लिखा हुआ है तो भी दोबारा हम लोग लिख के भेजने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं तो जो आप पहले से लिखे हुए हैं उसके फ़ोटो लेके व्हाट्सएप में होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मोबाइल से कॉल करना है, और 2 से 6 बजे के बीच में कॉल नहीं करना है। स्कूल आवर में कॉल करने से क्लास में कॉल को रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है। सो ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, यू हैव टू व्हाट्सएप योर मैसेज। आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करने से ऑनलाइन क्लास चलती रहती है, उस समय उठा नहीं पाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, क्लास लेता रहता हूँ, उस समय आपकी कॉल आती है तो उठा नहीं सकता हूँ। सो ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ यूज़ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को जो है आपको यूज़ करना है। एंड व्हाट इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू नो वेल, आपको जानकारी है कि मेरी व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो होमवर्क में ABCDEF एंड G ऑल क्वेश्चन यू हैव टू डू, और व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है, क्या करना है, व्हाट्सएप करना है सभी को। सो आज के लिए इतना ही। यू हैव टू डू योर होमवर्क एंड सेंड। आपको होमवर्क करना है और इसको भेजना है। कहाँ पे भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है।